हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बी। आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन और आंसर जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ना ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बट क्वेश्चन आंसर के पीछे छुपे जो भी बेसिक फंडा है और जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द चेंज इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमको यहाँ पे कुछ प्रोसेस दी गई है, कुछ इवेंट दी गई है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर प्रोसेस या इवेंट के अंदर कौन सा चेंजेस जो है वो हो रहा है, आइदर इट इज़ फिजिकल और आइदर इट इज़ केमिकल। तो सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। हमने यहाँ पे आंसर मार्क कर ही दिए हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर आएगा केमिकल चेंज। अब डिस्कस करते हैं कि केमिकल चेंज आएगा क्यों। देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर आपने पढ़ी है तो उसमें क्या होता है कि जो सनलाइट होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो वाटर होता है, इन सबको मिला के प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो 3 अलग अलग सब्सटेंस थे, उसमें से बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन के आया। और अब आप कार्बोहाइड्रेट में से सनलाइट को, वाटर को या जो भी मिनरल्स या कार्बन डाइऑक्साइड को आप अलग नहीं कर सकते, यानी कि ये नॉन रिवर्सिबल चेंज है। तो जो भी चेंजेस नॉन रिवर्सिबल होता है, ओके, और एक नया सब्सटेंस जिसमें बदल के आता है उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। चलिए, सेकंड है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। वो कौन सा हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। क्यों? जब भी आप किसी वाटर के अंदर या वाटर के एक ग्लास के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, अगर आपको आपकी शुगर वापस चाहिए तो आप क्या करेंगे? उस पानी को गर्म कर लेंगे, है ना। जब हम हॉट पैन के ऊपर रख के पानी को गर्म करेंगे तो वाटर जो है वो एवोपरेट होके निकल जाएगा और आपके पैन के अंदर जो है वो शुगर वैसी की वैसी रह जाएगी। तो ये वाला चेंज क्या हो गया? रिवर्सेबल हो गया। पहले पास आपके पास शुगर और पानी था, फिर से आपके पास शुगर और पानी हो गया। तो रिवर्सिबल चेंज है तो वो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल, किसी भी कोयले को हम जलाते हैं तो हमने केमिकल चेंज के बारे में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। ये केमिकल चेंज, जब भी कोई चेंज में हीट जनरेट होती है या लाइट जनरेट होती है, ऐसे चेंजेस हमेशा केमिकल चेंज कहलाएंगे। अब आप कोयले को जलाते हो तो वहाँ पे हीट एंड लाइट दोनों ही जनरेट होते हैं। सेकेंड ओवर कि एक बार कोयला जल गया तो उसमें से आप वापस कोयला नहीं बना सकते, नॉन रिवर्सिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड बर्निंग अ कैंडल इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ वैक्स को मेल्ट करना है। ओके, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि आप जब भी वैक्स को मेल्ट करोगे, अगर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दोगे तो वो वापस से वैक्स का वैक्स बनी जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटिंग एल्यूमिनियम फॉइल, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, है ना। एल्यूमिनियम के किसी पीस को आप मार मार के, पीट के, है ना, या उसको हम बोल सकते हैं कि बीट कर करके एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं। तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उसका शेप चेंज किया। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या होती है? अगर किसी चीज़ का सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होता है या उसका फॉर्म चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल का सिर्फ शेप चेंज हुआ है तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, हम खाना रोटी खाते हैं और डाइजेशन होके उसमें से न्यूट्रिशन निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हर एक इवेंट के अंदर कौन से चेंजेस थे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ट्रू एंड फॉल्स। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। एक लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का बड़ा पीस है, उसको आप काट के छोटे पीसेस बना रहे हैं, तो वो एक केमिकल चेंज है। बिल्कुल फॉल्स, है ना। हमने बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है तो और कोई नया ऑब्जेक्ट बन के नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। लकड़ी के जो बड़े पीस होता है उसको काट के छोटा करने से वो लकड़ी का लकड़ी ही रहेगा, है ना, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो वो फॉल्स हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इन अ फिजिकल चेंज। देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर का मतलब क्या होता है? खाद, है ना, जो हम खेतों में डालते हैं, खाद। फ्रॉम लीव्स, किसी भी पेड़ के जो पत्ते होते हैं, लीव्स जो होते हैं, अगर वो गिर के
मैन्योर यानी कि खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कि तो क्या वो फिजिकल चेंज है? अब आप ही मुझे ज़रा सोच के बताइए कि क्या आप खाद में से वापस पत्ता बना सकते हैं, लीफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और लीव और खाद दोनों ही बिल्कुल अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, एक नया सब्सटेंस बन के आ गया तो ये क्या हो गया यार? एक केमिकल चेंज होगा। चलो नेक्स्ट है, आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है कि आयरन पाइप के ऊपर जिंक का कोटिंग हम लगाते हैं इसलिए है ताकि उसको रस्ट ना लग जाए। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंसेस। अब बताओ, सीधी सी बात है, ये तो फॉल्स ही हुआ ना। आयरन और सब्सटेंस एक कैसे हो सकते हैं? अगर एक होते तो हम फिर आयरन को आयरन और रस्ट को रस्ट क्यों बोलते? ठीक है, तो दे आर टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि आयरन के ऊपर रस्ट लगती है। जब भी आयरन जो है वो ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, ये एक केमिकल चेंज है। ओके, सो आयरन एंड रस्ट आर नॉट द सेम थिंग। चलिए नेक्स्ट है, कंडेंसन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट को घुमा के बोला गया है, कंडेंसन ऑफ स्टीम, जो स्टीम होती है उसको आप ठंडा कर लेते हैं, कंडेंशन कर लेते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इज नॉट अ केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज नहीं है। ट्रू है ना, बिल्कुल सही बात है, वो केमिकल चेंज थोड़ी ना है, क्योंकि जब वो स्टीम थी तो भी वो वाटर की ही एक फॉर्म थी, और जब वो उसको कंडेंस कर लेते हैं और आप वाटर पा लेते हैं तो भी वही वाटर का ही फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट का स्टेट अगर चेंज होता है तो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा, ना कि केमिकल चेंज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ऑलरेडी ब्लैंक को फिल तो कर ही लिया है, बस हम समझना बाकी है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि जब भी लाइम वाटर के अंदर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बन के आता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो नया सब्सटेंस बन के आएगा उसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, वो हमने फिलिंग द ब्लैंक पे लिख दिया है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज डैश सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये याद रखेंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। ठीक है, किसी भी आयरन को आप रस्टिंग से कैसे बता सकते हैं? तो देखो, रस्टिंग से किसी भी आयरन को बचाने का एक सीधा सीधा तरीका ये है कि आप आयरन को एनवायरनमेंट के डायरेक्ट टच से बचाएं, है ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी आयरन के टच में नहीं आनी चाहिए, और ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ऑलवेज अवेलेबल होती है। तो हम क्या करते हैं? दो काम करते हैं, या तो हम आयरन के ऊपर पेंट लगा देते हैं, या तो हम आयरन को गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो हम इसके बारे में भी डिटेल में चार बातें करेंगे। चलिए नेक्स्ट के बारे में क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब सीधी सी बात है, अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो हम उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। तो इसका क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, तो नेक्स्ट ई वाला वही है, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब भी कभी केमिकल चेंज होगा तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा जो पुराने सब्सटेंस थे उससे बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। When baking soda is mixed with lemon juice, bubble are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. चलिए दोस्तों, तो जब भी हम बेकिंग सोडा के साथ लेमन जूस को मिक्स करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो इस केमिकल चेंज में रिलीज होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमको बबल के फॉर्म में दिखाई देता है। एक इमेज से समझते हैं। देखो इस इमेज के अंदर हम ये वाइट कलर का बेकिंग सोडा ले रहे हैं। बेकिंग सोडा इज़ नथिंग बट जो आपके घर में इनो होता है ना, इनो आप लोग पीते हैं जब भी गैस या एसिडिटी हो जाती है, तो वो इनो इज़ नथिंग बट बेकिंग सोडा। और दूसरा है लेमन। तो हम इस ग्लास के अंदर इसको मिक्स कर रहे हैं और देखिए कैसा रिएक्शन आता है। ये देखिए दूसरी इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि रिएक्शन कैसा आ रहा है ना, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये बबल्स किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसमें से रिलीज हो रही है।
आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि ये क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि गैस निकल के आ रही और बिल्कुल नए सब्सटेंस जो है वो बन के सामने आएंगे। ठीक है, सो इट इज अ केमिकल चेंज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, आइडेंटिफाई दिस चेंजेस, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ ये पूछ रहा है कि कैंडल का जलना वो एक फिजिकल चेंज भी है और एक केमिकल चेंज भी है, और हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे है। तो देखो दोस्तों, हमने आगे पढ़ा था कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है ना, जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है वो प्रोसेस होती है एक फिजिकल चेंज। लेकिन हमने एक और बात पढ़ी थी, अगर हमने एक बात समझी भी थी कि अगर किसी प्रोसेस के अंदर लाइट और हीट जनरेट होती है तो वो एक केमिकल प्रोसेस है। तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो उसमें वैक्स जो होती है वो मेल्ट होती है, तो वो एक फिजिकल चेंज है। और हीट और लाइट दोनों ही जनरेट होती है तो वो एक केमिकल चेंज ही है। तो जब अब कैंडल बनती है तो दोनों ही टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि ऐसा एक और एग्जांपल दे दो जिससे आप ये दोनों, जहाँ पे ये दोनों ही चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो दूसरा हमारा एग्जांपल है हमारे घर में आने वाला एलपीजी गैस। ठीक है, एलपीजी गैस जब हमारे घर के अंदर वो उसकी बोतल में आता है ना, सिलेंडर के अंदर बन के आता है तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम इस गैस जलाते हैं तो वो एक गैसियस फॉर्म में वहाँ से बाहर निकलता है। तो लिक्विड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में जाना ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन अगेन जब आप गैस को जलाते हो तो उसमें से लाइट एंड हीट दोनों जनरेट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज हो जाएगा। तो दोनों ही एग्जाम्पल में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, कर्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड यानी कि दही का जमना, दही जब हम जमाते हैं वो एक केमिकल चेंज है। हाउ? सो फ्रेंड्स, वी नो दैट कि जब भी कर्ड सेट हो जाता है या दही जम जाता है तो वो एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है अदर देन मिल्क। इट्स नॉट अ मिल्क, राइट। सेकेंड थिंग, यू कैन नॉट रिवर्स दिस प्रोसेस। कर्ड में से मिल्क नहीं बन सकता। ओके, एक बार दही हो गया उसका दूध कभी भी बन नहीं सकता। ठीक है, सो हमने आज भी पढ़ा था केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते, देन इट इज़ ए केमिकल चेंज। सो दिस इज हैंस प्रूव दैट सेटिंग अ कर्ड इज नथिंग बट द केमिकल चेंज। लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। तो यार इसका क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल ही आसान है कि जब आप वुड को जलाते हो तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है ना, पॉल्यूटेड गैसेस जो है वो जनरेट करता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो वहाँ पे हीट एंड लाइट जनरेट होती है। तो अगर इस कंडीशन में हीट एंड लाइट जनरेट हो रही है तो वहाँ पे वो केमिकल चेंज होगा। थर्ड नंबर, लकड़ी या वुड जब जल जाता है तो वो चारकोल बन जाता है यानी कि कोयला बन जाता है, और कोयले से आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये नॉन रिवर्सेबल चेंज भी है। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ हमको दिखा रहा है। जबकि अगर आप किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में कट आउट करते हैं तो आप जस्ट उसका शेप चेंज कर रहे हैं, है ना। बड़ा शेप था, आपने छोटा छोटा बना लिया। तो हमने फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमको क्या बताना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं। अगर आपने लेसन ठीक से पढ़ा है, चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट आता है, नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या करना है, हमको एक बीकर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और साथ साथ उसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स जो है वो हमको डाल देनी है।
ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है? देखो एसिड नॉर्मली काफ़ी तेज होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अंदर पानी मिक्स कर लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है ना, उसकी इफेक्टनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब भी आप एसिड के अंदर पानी डाल के उसको सॉफ्ट बनाते हो या उसकी इफेक्ट को कम करते हो, तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसा सॉफ्ट बनाया हुआ या लेस इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव तो नहीं बोलेंगे बट लेस इफेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड जो है, उसकी कुछ ड्रॉप्स हमको नॉर्मल पानी के अंदर डालनी है और उसको गर्म करना है, पानी को धीरे धीरे गर्म करना है। फिर क्या करना है? कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है। ओके, कॉपर सल्फेट का पाउडर आता है, हम अभी इमेज के अंदर देखेंगे ये पूरी प्रोसेस को, ठीक है, कि कॉपर सल्फेट का पाउडर कैसे होता है। तो इस कॉपर सल्फेट के पाउडर को आप क्या करोगे? ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है सल्फ्यूरिक एसिड वाला, उसके अंदर आप धीरे धीरे करके डालते जाओगे और साथ ही साथ उसको किसी चम्मच से या किसी और ऑब्जेक्ट से उसको स्टीर भी करते जाओगे, है ना, उसको धीरे धीरे हिलाते जाओगे। कब तक पाउडर डालेंगे? कि जब तक वो पाउडर जो है वो अब ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता, है ना, तब तक हम पाउडर डालते जाएंगे। एक बार ये आपने पाउडर डाल दिया, फिर आपको क्या करना है? ये जो सॉल्यूशन है उसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देना है, ठीक है। थोड़े वक्त बाद आप देखोगे कि ये जो कॉपर सल्फेट आपने पाउडर फॉर्म में डाला था, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट्स फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, एक आयरन का गेट है, दरवाज़ा है, सबके घर के बाहर ऑलमोस्ट आयरन का गेट होता ही है, तो उसको आप पेंटिंग करके रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले आयरन को रस्ट लगता कब है? जब भी आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर में रहने वाली ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, तब क्या हो जाता है कि उसके ऊपर धीरे धीरे रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। तो हमको करना क्या है? ये जो हवा में ऑक्सीजन या ह्यूमिडिटी जो है, मॉइस्चर जो है, उसको आयरन के टच में आने से रोकना है। ठीक है, आयरन के टच में आने से हमको रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आयरन के ऊपर कुछ लेयर लगाना पड़ेगा, है ना। और ये लेयर किसका लगाएंगे? तो किसी भी पेंट का लेयर जो है वो हम आयरन के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, सो इससे हम रस्टिंग से आयरन को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। कोस्टल एरिया यानी कि समुंदर किनारा, है ना। समुंदर किनारे वाले एरिया में किसी आयरन की चीज़ें जो है वो ज़्यादा रस्टेड हो जाती है, जबकि डेजर्ट एरिया के अंदर रस्टिंग की प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो रहती है। ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है, समुंदर किनारे के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जो है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि डेजर्ट एरिया में ये मॉइस्चर या ये जो ह्यूमिडिटी है उसका लेवल ना के बराबर होता है। और हमने अभी पढ़ा कि रस्टिंग कैसे होती है, जब ह्यूमिडिटी आयरन के कांटेक्ट में आती है तो रस्टिंग हो जाती है। इसीलिए कोस्टल एरिया के अंदर ये जो आयरन की चीज़ें होती हैं, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे गेट हो, दरवाजे हो या कुछ भी बना हो, वो ज़्यादा और फटाफट रस्टिंग हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द गैस वी यूज़ इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, when it comes out from the cylinder it become a gas। ये फर्स्ट चेंज है, चेंज ए जिसको हम इसको बोलेंगे। देन इट बर्न्स, दैट इज चेंज बी, जब हम उसको जलाते हैं तो वो चेंज बी है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertain टू दिस चेंज, चूज द करेक्ट वन। तो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताया गया है कि आप ऑप्शन चॉइस करो कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखो, पहला ऑप्शन है प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। हमने अभी पढ़ा था कि गैस बाहर आके, अंदर लिक्विड होता है, बाहर आता है तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक फिजिकल चेंज है। तो प्रोसेस ए हमारी फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब भी गैस जलता है तो लाइट एंड हीट जनरेट होती है, तो ये एक केमिकल चेंज है। तो वही हमारा राइट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th को वेरीफाई करेंगे। बहुत प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज तो नहीं, प्रोसेस ए जो है वो फिजिकल चेंज है, तो वहाँ पे भी वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नन ऑफ दिस प्रोसेस इज ए केमिकल चेंज, तो नहीं, सेकेंड प्रोसेस जो है वो हमारी केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से ऑप्शन सेकेंड जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना,
ये वैसे बैक्टीरिया है जो किसी डेड एलिमेंट को खाते हैं, है ना, जैसे कि कोई भी वेस्ट हो गया या कोई डेड एनिमल की बॉडी है उसको खा के उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, है ना, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करके उसमें से बायोगैस जनरेट करते हैं। इसको हमने बोला चेंज ए। द बायोगैस इज़ देन बर्न्ट एज अ फ्यूअल, और इस बायोगैस को हम फ्यूअल की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको जलाते हैं, वो है हमारा चेंज बी। तो फिर बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलो पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। प्रोसेस ए इज़ ए केमिकल चेंज, प्रोसेस ए इज़ ए केमिकल चेंज, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। प्रोसेस बी इज़ ए केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्या फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आंसर हो सकता है? चलो थर्ड ऑप्शन को पढ़ते देखो। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, है ना, ए और बी दोनों ही केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब बायोगैस जनरेट होती है तो आप बायोगैस में से वापस एनिमल नहीं बना सकते, है ना, वो नॉन रिवर्सिबल हो गया। और किसी भी गैस को जलने की प्रोसेस तो हम जानते ही हैं कि वो केमिकल चेंज होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी एक्सरसाइज स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए स्टडी बी।